Hello everyone, welcome to the platform of Yourpedia. Basically in this video what we are going to start, जो आपका JKSSB लास्ट 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, वी आर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशंस. उस पेपर के सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सम ऑफ द सब्जेक्ट सॉल्यूशंस हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल. सो यहाँ पे जो अभी फर्दर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. अलॉन्ग विद दिस लाइक अगर आप बात करें तो JKSSB में आपके पास जो फर्दर नोटिफिकेशन आने वाला है बेसिकली फॉर द 306 नंबर ऑफ पोस्ट, उसके लिए भी हमारे पास में डेडिकेटेडली बैच शुरू हो चुका है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द योरपेडिया एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट. सो इफ एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ द क्वेरी यू कैन जस्ट चेक आउट द गूगल फॉर्म. आप गूगल फॉर्म चेक कर सकते हैं बेसिकली इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसको फिल करें, उसको अपना जो भी क्वेरी है उसका शॉर्ट आउट करें उसको. अलॉन्ग विद दिस वेबसाइट पे विजिट करके उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वो ले सकते हैं. साथ में कोई कॉलिंग नंबर्स पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं. जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी डेडिकेटेडली बैच शुरू हो चुका है. और जब आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा उस टाइम पे कि आप उसके लिए अलग से फिर लाइक 2 महीने 3 महीने में या 4 महीने में कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे. सो बेटर होगा कि उसको एज सून एज पॉसिबल हम लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दें. सो प्रीवियसली हमने सम ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं. JKSSB लास्ट ईयर एग्जाम होता है उसके लिए. इन दिस लेक्चर बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओपन चैनल फ्लो. ओपन चैनल फ्लो से जो क्वेश्चन आए थे उसका मैं डिस्कशन करूंगा आपसे. अलॉन्ग विद दैट आई विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस एज वेल. साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे बट ठीक है. बेसिकली सिंपल टाइप के क्वेश्चन थे जो एज यूजुअल OCF से बनते ही हैं मोस्टली अगर हम JEE एग्जाम्स को देखें तो. सो वन बाय वन डिस्कशन शुरू करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ द डिले. सो आई विल बी मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. सो JKSSB जूनियर इंजीनियर एग्जाम सिविल 2023 ओपन चैनल फ्लो का जो आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. सो या दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं करे. आई हैव यूज्ड द सेम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस या फिर सेम क्वेश्चन नंबर मैंने यूज किया है जिसको एग्जाम में यूज किया गया था. वही पेपर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर यूज किया गया है. सो व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन, द टर्म अल्टरनेट डेप्थ इज यूज्ड इन एन ओपन चैनल फ्लो टू डिनोट द डेप्थ्स. अल्टरनेट डेप्थ के बारे में पूछ रहा है कि अल्टरनेट डेप्थ ओपन चैनल फ्लो में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओपन चैनल फ्लो में जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी की तो हमें ये आइडिया लगता है कि देयर आर 2 डिफरेंट डेप्थ्स एट विच द स्पेसिफिक एनर्जीज आर सेम, एट विच द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फ्लो आर सेम एंड दोज डेप्थ्स आर कॉल्ड एज द अल्टरनेट डेप्थ. उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं. सो अल्टरनेट डेप्थ आर बेसिकली द डेप्थ्स जिस पर कि हमें क्या मिलेगा, स्पेसिफिक एनर्जी सेम मिलेगा डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए. वी विल बी कीपिंग द डिस्चार्ज एज कांस्टेंट. ठीक है. सो यही इसने ऑप्शंस में दिया है हमें. देखें, सो हैविंग द सेम स्पेसिफिक फोर्स फॉर द गिवन डिस्चार्ज, नो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. जहां पे जिन पर्टिकुलर डेप्थ पे हम लोगों को स्पेसिफिक फोर्स सेम मिलता है उनको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्जुगेट डेप्थ. दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट डेप्थ उसको कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट डेप्थ. ठीक है, ये भी याद रखना, कॉन्जुगेट डेप्थ या फिर उसको हम सीक्वेंट डेप्थ कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द सीक्वेंट डेप्थ. दूसरा नाम क्या होता है, कॉन्जुगेट डेप्थ या फिर सीक्वेंट डेप्थ होता है. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर बोथ द नेम्स. इसने नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपके पास, हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी. यस, दिस इज ऑफ अवर यूज. ये हमारे यूज का है. यहाँ पे कैसे, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अल्टरनेट डेप्थ उसी को बोलते हैं जिसपे की स्पेसिफिक एनर्जी आपको सेम मिलती है डिस्चार्ज को सेम बनाते हुए. सो बेसिकली 2 ऐसी डेप्थ मिलेंगी जिसपे की स्पेसिफिक एनर्जी फ्लो की जो होती है वो सेम होती है एंड उन डेप्थ को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं. वन ऑफ द डेप्थ विल बी लाइंग इन द सुपर क्रिटिकल रीजन एंड द वन ऑफ द डेप्थ विल बी लाइंग इन द सब क्रिटिकल रीजन. एक ऐसी भी डेप्थ होगी फॉर अ पर्टिकुलर डेप्थ द स्पेसिफिक एनर्जी विल बी मिनिमम. किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ के लिए स्पेसिफिक एनर्जी आपको क्या देखने को मिलेगा, मिनिमम भी देखने को मिलेगा. एंड दैट मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी. और जो जिस डेप्थ पे वो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी हम लोगों को देखने को मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल डेप्थ. सो दोनों तीनों पॉइंट समझ में आ गए. स्पेसिफिक फोर्स जहां पे सेम होता है जिन पर्टिकुलर डेप्थ पे किसी कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए उसको हम बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ या फिर कॉन्जुगेट डेप्थ. स्पेसिफिक एनर्जी जिस पर्टिकुलर डेप्थ पे सेम होता है डिस्चार्ज को सेम रखते हुए उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ्स. एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं. नाउ इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी दैट शुड बी करेक्ट फॉर अस, क्योंकि इसमें क्या है, हैविंग द सेम स्पेसिफिक एनर्जी. स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, सेम है फॉर अ गिवन डिस्चार्ज. इसको बोला जाता है अल्टरनेट डेप्थ. So option C should be the correct answer for this. Now let's try to read the solutions. We have also mentioned the solution here completely.
यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको पास पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है सो दैट यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। सो देखो ये दिया भी है, इसमें सी ऑप्शन मेंशन किया है। अब मैंने बताया था आपको जस्ट पॉइंट कि फॉर अ गिवन डिस्चार्ज के लिए किसी भी ओपन चैनल में अगर आप देखोगे डिस्चार्ज को सेम रखते हुए, सो होगा क्या आपके पास में द डेप्थ एट द सेम स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि वो डेप्थ जिन पे की स्पेसिफिक एनर्जी आपको सेम देखने को मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टरनेट डेप्थ। दैट इज कॉल्ड एज द अल्टरनेट डेप्थ। इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व भी प्लॉट करते हैं। स्पेसिफिक एनर्जी प्लॉट किया जाता है कर्व आपके पास किसके बीच में, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी एंड दैट इज डेप्थ। ठीक है, इनके बीच में हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। अभी यहां से आपको आइडिया लग भी रहा होगा, देखो क्या है, दैट इज अवर फाइनल स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। ये है हमारे पास स्पेसिफिक फाइनल स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। और अगर हम इस कर्व में देखेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है देखने के बाद कि आप कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू उठा लीजिए, लेट अस सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर एनर्जी, तो इस तरीके का मेरे को कर्व दिखाई देता है। तो मैं अगर इस स्पेसिफिक एनर्जी को उठाता हूं ना, ये वाली स्पेसिफिक एनर्जी है, तो मुझे दो पर्टिकुलर डेप्थ पे, एक तो ये डेप्थ पे, दूसरा इस पर्टिकुलर डेप्थ पे, यानी कि y1 पे एंड y2 पे मेरे को दोनों पे स्पेसिफिक एनर्जी क्या दिख रही है, सेम दिखाई दे रही है। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि एक डेप्थ ऐसी भी होती है, ये वाली डेप्थ ऑफ फ्लो देखिए आप, जिसपे कि स्पेसिफिक एनर्जी आपको क्या दिखाई दे रहा है, मिनिमम दिखाई दे रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर डेप्थ इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल डेप्थ। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ, हम इसको कहते हैं। क्रिटिकल डेप्थ बेसिकली हो गया yc, इसको yc से डिनोट कर दिया हमने। क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको सब क्रिटिकल रीजन कहा जाता है, इससे नीचे का ये जो पोर्शन है इसको हम लोग सुपर क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है। सो एक डेप्थ होगी आपकी किस रीजन में लाई करेगी, सब क्रिटिकल रीजन में लाई करेगी, एंड द नेक्स्ट जो दूसरा डेप्थ होगा वो लाई करेगा आपका सुपर क्रिटिकल रीजन में। तो इस तरीके का कुछ कर्व देखने को मिलता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी ना। स्पेसिफिक एनर्जी का जस्ट अगर हम बात करें तो क्या होता था, दैट इज सम ऑफ EP प्लस EK। EP मतलब पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, और EK को हम बोल सकते हैं क्या, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का सम होता था ना, यस। तो ऐसे याद रखना सारी चीजें, द एनर्जी विच इज मेजर्ड अबव द चैनल बेड, उसको हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी कहते थे। इन दोनों का सम निकल के आता है, इस तरीके से कर्व ड्रॉ किया जाता है। सो सम ऑफ द बेसिक फीचर्स आई हैव मेंशन्ड, जो मैंने बातें बताई वो यहाँ पे लिखी भी है। देखो ये इस क्रिटिकल डेप्थ का मैंने आपको बताया, आई जस्ट डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ, दैट द कंडीशन ऑफ द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, यानी कि जिस समय पे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों को देखने को मिल रही होती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो कंडीशन कहते हैं उसको, ना। और जिस डेप्थ के कोरस्पॉन्डिंग वो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन होती है उसको क्रिटिकल डेप्थ कहा जाता है, yc कहा जाता है। नेक्स्ट, अल्टरनेट डेप्थ्स। देयर आर टू पॉसिबल डेप्थ्स, एक्चुअली दिस इज y1 ना, ये y1 है, थोड़ा सा यहाँ पे रहा होगा, y1 एंड y2 जैसे मैंने डायग्राम में शो किया। The two possible depths y1 and y2 have the same specific energy। दोनों की स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। किसी भी पर्टिकुलर डिस्चार्ज के उनको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। तो द डेप्थ एट विद द स्पेसिफिक एनर्जी सेम आर कॉल्ड एज द अल्टरनेट डेप्थ। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सीक्वेंट डेप्थ के बारे में, फिर कॉन्जुगेट डेप्थ के बारे में भी, कि इसका भी अब जस्ट हमने डिस्कस किया क्या, कि द पॉसिबल बेसिकली टू ऐसी पॉसिबल डेप्थ होंगी आप लोगों के पास में, जिस तरीके से y1 y2 था, इसी तरीके से दो और भी डेप्थ होंगी आप लोगों के पास में जिसपे कि हमें स्पेसिफिक फोर्स मिलता है क्या, सेम। सो द टू पॉसिबल डेप्थ्स दैट हैव द सेम स्पेसिफिक फोर्स, उनको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंट डेप्थ कहते हैं या फिर कॉन्जुगेट डेप्थ कहते हैं। सो देयर आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डेप्थ एट विच द बेसिकली जिसपे कि स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ या फिर कॉन्जुगेट डेप्थ। और लास्ट में बताया एक और डेप्थ यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज नॉर्मल डेप्थ। सो नॉर्मल डेप्थ बेसिकली बोलने का मीनिंग होता है कि वो डेप्थ जिसपे कि आपको यूनिफॉर्म फ्लो देखने को मिलेगा, यानी कि द डेप्थ कॉरेस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म फ्लो इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल डेप्थ। और यू कैन से यूनिफॉर्म फ्लो बोलने का मतलब जिस डेप्थ पे आपको यूनिफॉर्म फ्लो मिले उसको यूनिफॉर्म डेप्थ कहेंगे, उसको बेसिकली नॉर्मल डेप्थ कहेंगे। और यूनिफॉर्म फ्लो मिलने का मीनिंग ये है कि आपका जो चैनल का बेड स्लोप होगा और जो वाटर का सरफेस का स्लोप होगा दैट विल बी सेम, एंड द डेप्थ ऑफ द फ्लो विल आल्सो रिमेन सेम थ्रू आउट। डेप्थ ऑफ द फ्लो भी थ्रू आउट सेम ही रहेगी, सो उसको यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। और जिस डेप्थ पे वो होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डेप्थ कहेंगे। सो ये लिखा भी है, द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन अ चैनल, ठीक है, व्हेन द स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस एंड द चैनल बॉटम इज सेम। स्लोप ऑफ द वाटर सरफेस और चैनल के बॉटम का स्लोप सेम होने का मीनिंग क्या है आपके पास में,
अगर इन दोनों का स्लोप, ये चैनल का बॉटम हो गया और ये है वाटर सरफेस, इन दोनों का स्लोप सेम होने का मीनिंग ये है कि द फ्लो इज यूनिफॉर्म, द फ्लो इज यूनिफॉर्म। और ये जो डेप्थ रहेगा ना, डेप्थ ऑफ द फ्लो, दैट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा आप लोगों के पास में। और उस समय वाटर की डेप्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। और जिस डेप्थ पे हम ये देखने को मिलता है उसको नॉर्मल डेप्थ कहा जाता है। क्लियर? सो वो पर्टिकुलर फ्लो जिसमें कि चैनल के बेड का स्लोप और वाटर सरफेस स्लोप क्या होगा, सेम होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो सेम रहेगी, उसको यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। और जिस डेप्थ पे वो होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल डेप्थ। चलिए, दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में ना। अ ट्रायंगुलर ओपन चैनल हैज ए वर्टेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। ट्रायंगुलर ओपन चैनल दिया है इसने, जिसमें कि वर्टेक्स एंगल हमें कितना दिया, 90 डिग्री दिया है। कैरीज फ्लो एट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ 0.30 मीटर। द डिस्चार्ज इन दिस चैनल विल बी व्हाट, ये पूछा है। तो क्वेश्चन में जो इसने डाटा दिया हमें, ट्रायंगुलर ओपन चैनल इसने हमें कुछ मेंशन किया है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस ट्रायंगुलर ओपन चैनल में क्वेश्चन हैज मेंशन्ड द बेसिकली वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल का मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर एंगल, इसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे ना, दैट एंगल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो ये कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, दैट इज 90 डिग्री। एंड द पॉइंट इज दैट कि अगर ये 90 है सो दैट एंगल विल बी व्हाट, 45 डिग्री। क्लियर है, दैट एंगल विल बी 45 डिग्री। नाउ द पॉइंट इज दैट इसने हमें क्वेश्चन में दी है कि जो फ्लो की डेप्थ है दैट इज 0.30 मीटर, दैट इज 0.30 मीटर है फ्लो डेप्थ आपके पास में। अब इसने पूछा है कि डिस्चार्ज बताइए क्या होगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड अंडरस्टैंड कि इसने आपको क्रिटिकल डेप्थ दी है। कौन सी डेप्थ दी है, क्रिटिकल डेप्थ दी है, कितना, 0.30 मीटर मेंशन किया है। क्लियर है? चलो, तो यानी कि हमें इसके क्रिटिकल डेप्थ को देने से ये आइडिया लगाना होगा कि वहां पे क्रिटिकल फ्लो की कंडीशन हो रही होंगी। इफ द क्वेश्चन हैज मेंशन्ड अबाउट द क्रिटिकल डेप्थ, वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर मस्ट बी क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि इसने क्वेश्चन में हमें जो वर्टेक्स एंगल दिया है ना 90 डिग्री, 90 डिग्री वर्टेक्स एंगल देने का मीनिंग ये है कि हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है डाटा, वो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये मोस्ट एफिशिएंट चैनल के बारे में बात कर रहा है। फॉर अ ट्रायंगुलर चैनल टू बी मोस्ट एफिशिएंट द वर्टेक्स एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये हमें थ्योरी में पढ़ाया जाता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री होना चाहिए फॉर अ एफिशिएंट चैनल। या फिर आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल चैनल, इकोनॉमिकल चैनल इज द एफिशिएंट चैनल के लिए एंगल कितना होना चाहिए आपके पास में, दैट एंगल शुड बी व्हाट, 45 डिग्री होना चाहिए। तो इसने एंगल ये आपको 45 देके मतलब 90 डिग्री एंगल दिया, मतलब ये पूरा 90 और ये एंगल कितना 45। तो इसी से आपको आइडिया लगा लेना है कि मोस्ट एफिशिएंट चैनल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर ये कंडीशन हमें पता लगी तो हमें ये पता होगा कि मोस्ट एफिशिएंट चैनल के लिए, फिर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल के लिए जो m होता है दैट इज द साइड स्लोप, जिसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, दैट इज tan थीटा, वो निकल के आता है 1। ये चीज हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि होगा क्या आपके पास में, देखिए इफ दिस इज अवर थीटा, दिस इज अवर 1 वर्टिकल इज टू m horizontal, that is 1 vertical is to m horizontal, that y is given as what, 0.30। so यहाँ से अगर हम एंगल निकालने की कोशिश करेंगे, if we try to calculate the value of the tan theta, तो tan theta आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, what can be the value of the tan theta, that is what, perpendicular by base। ठीक है, और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर आपके पास में ये कुछ बनेगा और बेस कितना होगा इस ट्राइंगल के हिसाब से। इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल। तो यहां से हमारे पास ये बनेगा क्या, इसका बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, जिसको हम लिखेंगे क्या, एम वाई लिखेंगे, और ये बनेगा आपके पास में डेप्थ ऑफ द फ्लो, दैट इज वाई बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो एम वाई डिवाइडेड बाय वाई कैन बी टेकन एज व्हाट, एम, और m कितना निकल के आ रहा है, tan थीटा के बराबर निकल के आ रहा है। और यहाँ पे थीटा कितना है इस केस में गिवन, दैट इज 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री गिवन है तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास में सिंपल निकल के। सो दैट इज द कंडीशन विच वी शुड कीप इन अवर माइंड, जो हमें अपने दिमाग में पता होनी चाहिए। और हमें पता है कि मोस्ट एफिशिएंट के लिए जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा आप लोगों के पास में, बेस देख लीजिए इस ट्राइंगल का बेस कितना आएगा निकल के, ये एम वाई है तो ये 2my हो जाएगा ना, दैट विल बी व्हाट, 2my
और हाइट कितनी होगी इसकी, y हो जाएगी, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, एम वाई स्क्वायर आ गया, दैट इज एम वाई स्क्वायर, और m कितना है 1 है आप लोगों के पास में क्वेश्चन के हिसाब से, तो एरिया हो जाएगा कितना y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एरिया निकल के आ गया आपके पास में। तो बस एरिया हम लोगों को पता लगा। और मैं यहाँ से एक पैरामीटर और निकालूँ टॉप विड्थ, टॉप विड्थ भी अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ फॉर द टॉप विड्थ T, तो टॉप विड्थ यानी कि द विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ ऑफ द फ्लो विच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये वाली विड्थ, ये पूरी विड्थ टॉप पे जो आपको दिखाई दे रही है एम वाई प्लस एम वाई, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2my हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, दैट इज एम वाई प्लस में एम वाई, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2my हो जाएगा। और यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, m तो 1 है ही आपके पास में, तो कितना हो गया 2y हो गया सिंपल टॉप विड्थ की वैल्यू। अब देखो y इसने क्या दिया है हमें 0.3 दिया है। नाउ क्वेश्चन में एक चीज इसने और बताई है हमें कि yc दिया है, yc अगर इसने क्वेश्चन में आपको दिया है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वहां पे क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस हो रही होंगी, एंड फॉर द क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस हमारे पास में एक रिलेशन होता है q स्क्वायर t g a क्यूब इज इक्वल टू 1। If the critical flow condition is there, in that case this relation has to be satisfied, ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बस आपके पास सारा डाटा आ चुका है निकल के एक तरीके से। क्यों हम लोगों को निकालना है, डिस्चार्ज पूछा है क्वेश्चन के अंदर। टॉप विड्थ के लिए मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला, एरिया के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जी होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बचा क्या इसमें, क्यू निकालना है सिंपल। नाउ पुट डाउन द वैल्यूज, देखो टी जब आप लोग निकालेंगे तो कितना होगा 2 इंटू वाई सी लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि क्रिटिकल फ्लो कंडीशंस की बात हो रही है, क्वेश्चन में क्रिटिकल फ्लो कंडीशन दी है, तो वाई को मैंने वाई सी लिख दिया सिंपल। कितना दिया है इसने 2 इंटू 0.3 दिया है, कितना हो जाएगा आपके पास 0.60 मीटर हो जाएगा टॉप विड्थ का वैल्यू। क्लियर है, दिया है ना इसने अब क्वेश्चन में आपके पास में, दैट इज गिवन वैल्यू एक्चुअली व्हाट, कितना, यस 0.3 दिया है ना, हाँ तो ठीक है 0.6 हो गया। एंड इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ द एरिया, एरिया कितना होता है भैया वाई स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर होने का मीनिंग क्या 0.3, मैं यहाँ पे वाई सी स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि क्रिटिकल की बात कर रहा हूं, का स्क्वायर 0.09 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, डिस्चार्ज निकालना है हमें, टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी कितनी 0.60 डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू एरिया का क्यूब, एरिया का क्यूब मतलब 0.09 का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1 आ जाएगा आपके पास में निकल के। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सो ऑन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन आपको जो मिलेगा यहां से, लेट मी सॉल्व दिस कैलकुलेशन, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, कितना हो जाएगा 0.09 क्यूब इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 0.06 ब्रैकेट क्लोज 0.60 मतलब, एंड इसकी पावर कितना बोलेगा 1/2, यस दैट इज कमिंग आउट अप्रोक्सीमेटली, कितना निकल के आ रहा है आप लोगों के पास में, लगभग क्यू की वैल्यू 0.109 मीटर क्यूब पर सेकंड निकल के आ रहा है। सो आप इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इक्वल टू व्हाट 0.11 लिख सकते हो, सिंपली वी कैन राउंड ऑफ दिस वैल्यू मीटर क्यूब पर सेकंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज व्हिच वी शुड कीप इन आवर माइंड। सो कितना हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से डी, और डी ऑप्शन क्या दिया है इसने हमें, हाँ डी ऑप्शन, यस ठीक है 0.11 मीटर क्यूब पर सेकंड मेंशन किया है। तो सॉल्यूशन कैसे आया, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली कि कैसे आ रहा है आपके पास में, ठीक है। सो सॉल्यूशन पार्ट भी आपको यहाँ पे मैंने करके भी दिखा दिया, साथ में इसने जो है यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, पूरा का पूरा बताया। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन M1 होता है, एरिया कैसे निकालते हैं इस तरह निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको अलग से दिखाई है करके ना। ये रिलेशन हम लोगों को सेटिस्फाई कराना पड़ता है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए। क्यू स्क्वायर इंटू टी बाई जी ए क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो एक्जैक्टली यही सेम चीज निकल के आ रही है जो चीज हमने अभी देखी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू लाइक डिस्कस। सो द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस वन, यस। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा द क्वेश्चन इज वेरी गुड। तो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में इसने कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ दी है हम लोगों को 2 मीटर, एक्चुअली मीटर है, दिस इज एक्चुअली मीटर। सो विड्थ दी है इस सेक्शन की, हमें विड्थ को मैं b से डिनोट कर देता हूं, दैट इज 2
मीटर दिया है। सेक्शन कैसा दिया है मेरे को, सेक्शन गिवन इज व्हाट, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है। कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 4.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू कितना डिस्चार्ज दे दिया इसने, 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे दिया है, ठीक है। विद डेप्थ ऑफ 1.60 मीटर, और डेप्थ दिया है फ्लो का कितना, 1.60 मीटर, 1.60 मीटर, ठीक है। एट अ सर्टेन सेक्शन अ स्मॉल स्मूथ हम्प विद ए फ्लैट, दैट शुड बी फ्लैट एक्चुअली ना, फ्लैट टॉप एंड ऑफ हाइट 0.10 मीटर इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ड। कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो, ठीक है, नेग्लेक्ट द एनर्जी लॉसेस। वेरी इजी क्वेश्चन। इजी इसलिए है कि आपके पास में सिंपल क्रिटिकल डेप्थ आप लोगों को निकालना है। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फ्लो ओवर द हम्प, कि जब फ्लो किसी हम्प के ऊपर से होगा, लाइक दिस इज द फ्लो टेकिंग प्लेस हेयर विद एनर्जी E1, इस तरीके से फ्लो हो रहा है किस एनर्जी पे, E1 एनर्जी पे, ठीक है। ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड आई हैव क्रिएटेड अ हम्प समथिंग लाइक दिस, ऐसे मैंने कोई हम्प क्रिएट कर दिया है, और इस हम्प की हाइट दी गई है हमें कितना, 0.10 मीटर इसकी हाइट दी गई है। यहां पे एनर्जी कितना बचेगा आपके पास में, वैन लाइक अगर हम बात करें तो अगर इधर आपने हम्प क्रिएट कर दिया ना 0.10 मीटर हाइट का, तो ऑब्वियसली हाइट दो स्पेसिफिक एनर्जी विल बी मेजर्ड अबव द हम्प ना, क्योंकि हम्प एक तरीके से बेड की तरफ काम करेगा, तो एनर्जी कितनी बचेगी, इधर बचेगी एनर्जी E2 बचेगी एनर्जी। क्लियर है। अगर मुझे E1 लिखना होगा तो E1 विल बी इक्वल टू व्हाट, E2 प्लस दिस हाइट ऑफ द हम्प, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा ना, E1 शुड बी इक्वल टू दिस वन, तो E2 प्लस दिस हाइट ऑफ द हम्प, तो क्या लिखोगे इसको, डेल्टा जेड से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। हाइट ऑफ हम्प को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा जेड से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर है। नाउ अभी देखो होता क्या है कि व्हेन वी फर्दर इंक्रीज द हाइट ऑफ द हम्प, जब हम हम्प की हाइट को फिर से और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी फर्दर इंक्रीज द हाइट ऑफ द हम्प, सो एक टाइम पे होगा क्या, डाउनस्ट्रीम साइड पे द एनर्जी ऑफ द फ्लो विल बी रिड्यूसिंग कंटिन्यूअसली। हाइट ऑफ हम्प बढ़ाते जाओगे ना, तो डाउनस्ट्रीम साइड पे एनर्जी ऑफ द फ्लो आपके पास रिड्यूस होता जाएगा। और जब आप हाइट ऑफ हम्प को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डाउनस्ट्रीम साइड पे ये जो E2 है ये पहुंच जाएगा क्रिटिकल एनर्जी के बराबर, पहुंच जाएगा किसके बराबर, क्रिटिकल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। कब, जब मैं डाउनस्ट्रीम साइड पे जो हम्प था ना, इसकी हाइट को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, यानी कि इसकी हाइट को मैक्सिमम कर दूंगा। सो फॉर दैट कंडीशन यू कैन राइट E1 विल बिकम इक्वल टू व्हाट, EC, सॉरी E2 विल बिकम इक्वल टू EC। और ये कब होगा, जब आपके पास में आपने डेल्टा जेड यानी कि हाइट ऑफ हम्प को क्या कर दिया है, डेल्टा जेड मैक्स के बराबर कर दिया, यानी कि मैक्सिमम कर दिया है। दिस इज द पॉइंट। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आपके पास में होगा क्या, सेम इक्वेशन अगर आप अप्लाई करवाएंगे तो अपस्ट्रीम साइड पे तो E1 ही चल रहा है, इधर चेंज नहीं हो रहा है। हम डाउनस्ट्रीम पे क्रिएट कर रहे हो तो डाउनस्ट्रीम पे एनर्जी रिड्यूस हो रही है आप लोगों के पास में ना, तो कितनी पहुंच जाएगी, EC प्लस डेल्टा जेड मैक्सिमम। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। अब इसने बोला कि मान लो मुझे क्या बताना है, डाउनस्ट्रीम पे पहुंच गई EC, सपोज करो डाउनस्ट्रीम पे एनर्जी कितनी पहुंच गई, EC पहुंच चुकी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, EC पहुंच गई सपोज। तो जब डाउनस्ट्रीम पे एनर्जी EC पहुंचेगी तो डाउनस्ट्रीम पे डेप्थ ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, YC हो जाएगा, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ के बराबर हो जाएगा। वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग, क्रिटिकल डेप्थ के बराबर पहुंच जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो इसने यही पूछा है कि भैया क्रिटिकल डेप्थ कितना होगा, तो ये सिंपल पूछा था इसने क्वेश्चन में। नाउ ये कुछ भी हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वी नो अ सिंपल रिलेशन, एक सिंपल रिलेशन हम लोगों को पता है, एंड द रिलेशन इज दैट की फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारे पास जो YC होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q स्क्वायर G की पावर 1/3 होता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। दिस इज द कंडीशन। और हमें पता है कि जो Q होता है दैट इज डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, तो क्वेश्चन में इसने हमें डिस्चार्ज दिया है कितना, 4.8 और डिवाइडेड बाय विड्थ दी है 2, दैट इज 2.4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डिस्चार्ज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू व्हाट, यस 4.8, विड्थ दी है 2, तो स्मॉल q मैंने डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल दिया कितना, 2.4 मीटर, हाँ 4.8 है ना, हाँ ठीक है, 2.4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको जस्ट इफ आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो Q स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय जी मतलब 9.81, ठीक है, और इसकी पावर कितना करोगे भैया, 1/3 करोगे, ओके 1/3, तो 0.837, ठीक है। इट इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग आउट टू बी दिस मच, अप्रोक्सीमेटली इसके नियर बाई ये कुछ निकल के आ रहा है आप लोगों के पास में ना, सो दिस शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो यस, अप्रोक्सीमेटली जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे मैंने YC निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, लगभग 0.837 के आसपास इतना कुछ निकल के आ रहा है क्रिटिकल डेप्थ का वैल्यू। एक्चुअली दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखा बट बहुत ज्यादा इस डाटा का यूज नहीं हुआ आपके पास, हम्प वगैरह की हाइट का कोई ज्यादा खास यूज नहीं हुआ इसमें ना, बट इस क्वेश्चन को अगर कन्वेंशनल में पूछा जाता तो बहुत ज्यादा इसमें चीजें क्रिएट की जा सकती थी। लाइक अगर सपोज करो कि वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं कन्वेंशनल पर्पज से बताता तो YC इतना है, और जिस वक्त YC हो जाएगा तो मतलब उस समय सेकंड सेक्शन पे डाउनस्ट्रीम साइड पे हो जाएगा क्रिटिकल एनर्जी, ठीक है, तो यहां से मैं मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प निकाल सकता था। उसके बाद मैं क्या कंपेयर करके देखता ना कि अगर मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प मेरे को पता लग गई है कि किस हाइट पे पहुंच के डाउनस्ट्रीम साइड पे क्रिटिकल एनर्जी पहुंच जाएगा, फिर मैं कंपेयर करा के देखता अपनी गिवन हाइट ऑफ हम्प को, दैट इज 0.10 मीटर को कंपेयर करके देखता कि अगर 0.10 मीटर मेरा मैक्सिमम हाइट ऑफ हम्प से कम निकल के आ रहा है, इसका मतलब डाउनस्ट्रीम साइड पे मैक्सिमम क्रिटिकल मतलब बेसिकली क्रिटिकल एनर्जी क्रिटिकल कंडीशन नहीं पहुंची है, तब तो फिर सिंपल आप इस चीज को यूज कर सकते थे, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो उसके हिसाब से हमने चीजें फ्रेम करी है, ऑप्शंस के साथ जाने की ज्यादा कोशिश करी है, बट दैट क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा अजीब टाइप से था, डाटा जो दिया है उसका ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, आंसर्स भी थोड़ा सा मतलब इतना एग्जैक्टली जो है, मतलब जो ऑप्शन जो डाटा दिया है उसका बहुत ज्यादा रिलेवेंटली यूज नहीं किया इसने, मेरे बोलने का मीनिंग ये है, बट यस एनी हाउ फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस वी हैव टू गेट द आंसर। ये आंसर निकालने का तो सिंपल ये आप कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते थे यूजिंग दिस सिंपल रिलेशनशिप। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ओपन चैनल फ्लो डिस्कशन। ये 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। नाउ फर्दर आई विल बी डिस्कसिंग अदर सब्जेक्ट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। अदर सब्जेक्ट्स भी अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, अगर आप चेक करेंगे इंजीनियर करियर पॉइंट पे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे। बाकी और भी आने वाले टाइम पे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी ये है कि अगर बैचेस शुरू हो चुके हैं इसके लिए प्रॉपर JKSSB के लिए वो द 306 नंबर ऑफ पोस्ट जो आने वाली है, उस समय आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसके लिए प्रॉपरली टाइम निकाल के तैयारी कर पाएंगे। बहुत जल्दी होता है क्योंकि एग्जाम ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, तो बेटर होगा कि जितना जल्दी से जल्दी कर लें शुरू तो उतना सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन वगैरह इन सब के लिए टाइम मिल जाएगा आपको फिर बाद में ना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, ये समझ आया होगा, लाइक किया होगा आपने, पसंद किया होगा मतलब डिस्कशन। बाकी अदर सब्जेक्ट्स लेके आएंगे। सो थैंक यू एवरीबडी। कोई क्वेरी हो तो उसके लिए विजिट कर सकते हैं वेबसाइट, गूगल फॉर्म को फिल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी क्वेरी है उसको रिकॉल मतलब बेसिकली ओवरकम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।